माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का, एक सेल का क्या है? पावर हाउस। और जब पावर हाउस किसी भी चीज में लगा दोगे तो फिर क्या होगा? भागेगा स्पीड में। स्पर्म की पूंछ में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये ऊर्जा प्रदान करता है। जब ऊर्जा मिलेगी तो जो पूंछ होती है वो वाइब्रेट होती है, हिलती है। जब हिलती है तो स्पर्म कहते हैं ना पीछे नहीं चलता है। पीछे इसलिए नहीं चलता कि जब कोई चीज हिलती है, चलती है, कभी सांप को उल्टा चलता देखा है? नहीं चलता ना। जो चीज ऐसे चलती है वो आगे बढ़ती है, पीछे कभी नहीं आती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने बेटकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आज चर्चा करेंगे। अच्छा, किस किस को ये पता है कि जो हम लोग सीमन डालते हैं कैसे पता चलता है कि ये बछड़ा देगी या बछिया देगी? बछड़ा देगा। गाय भैंस में जो हम सीमन डालेंगे, सीमन में ऐसा क्या हो कि ये तय करेगा कि बछड़ा आएगा या बछिया आएगी? कोई बताएगा? ये एक्स वाई क्या होता है, कोई बताएगा? बछड़ा कैसे पैदा होता है, बछिया कैसे पैदा होती है, बताओ। अच्छा, जो नर सांड होता है, जो नर सांड होता है, नर, नर मतलब बछड़ा, बछड़ा, और एक है मादा, मादा मतलब बछिया, बछिया। तो ये बताओ, अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सभी लोग नहीं बताएंगे, ठीक है? ये बताओ, ये नर में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? अच्छा, गाय बछिया देगी या बछड़ा देगी, ये किस पे तय करता है? बछड़े पे तय करेगा या बछिया पे तय करेगा? मेल पे तय करेगा कि गाय बछड़ा देगी या बछिया देगी। मतलब उसमें बछिया जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है कि ये बछिया देगी या बछड़ा देगी, क्योंकि जो बछड़ा होता है, बछड़ा के अंदर एक्स और वाई, और बछिया के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताई जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें जो हमें पता होना चाहिए वो पता नहीं होती हैं। और जब भी हमसे कोई बात पूछता है तो हमें लगता है, अब जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको ये बात भी पता नहीं है? पर हाँ, आपको पर ये बात पता नहीं है, बाकी सारी बातें पता है। अगर आपको ये बात पता नहीं, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। ऐसा भी नहीं है कि हम कहें यार तुम्हें एक्स वाई का पता नहीं है तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कि एक्स वाई का पता नहीं है, ठीक है? नहीं तो क्या है कि बछड़ा कैसे पैदा होगा? कि जब मादा का जो एक्स है, क्योंकि मादा के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, तो वो तो भैया एक्स ही देगा ना, वाई तो है ही नहीं उसके पास। अगर इधर से वाई आएगा तो क्या होगा? एक्स और वाई क्या बन गया? बछड़ा, यानी मेल। और अगर इधर से एक्स और इधर से भी एक्स तो क्या हो गया? बछिया, मादा, यानी फीमेल। समझ में आई? तो जब हम सेक्स सीमन की बात करते हैं, किसकी? सेक्स सीमन की। क्योंकि बहुत भाइयों के कमेंट थे, जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों को नहीं पता है ना कि भाई एक्स वाई क्या होता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये जो बछिया वाला सीमन है ये कैसे बनता है, कहीं क्या? तो बनता नहीं है, सीमन वही होता है, पर उसमें से एक्स को अलग और वाई को अलग कर लिया जाता है ताकि वो सेक्स सॉर्टेड सीमन तैयार हो सके। अच्छा, इसका जो सेक्स सीमन है इसको सॉर्टेड सीमन भी बोला जाता है, क्यों? क्यों बताएगा? सेक्स सीमन को सॉर्टेड सीमन क्यों बोला जाता है? हा? कम होती है, कम की वजह से शॉर्ट बोलते हैं। हाँ, शॉर्ट का मतलब समझ गए क्या है इसमें? शॉर्ट का मतलब सीमन तो बराबर है, सीमन तो जितना सॉर्टेड सीमन एक्स्ट्रा में है उतना ही नॉर्मल स्ट्रो में है, लेकिन उसमें क्या है? उसमें वाई नहीं है,
उसमें सिर्फ एक्स एक्स है, तो इसलिए क्या है, सॉर्टेड सीमन है। सॉर्ट से तो क्या हुआ कि हमने उसमें से एक्स को अलग कर दिया और वाई को अलग कर दिया, इसलिए हमने सेक्स सॉर्टेड सीमन नाम रखा। क्या, सेक्स सॉर्टेड। तो अब ये एक्स और वाई, इसमें क्या होगा, एक्स को अलग कर लिया जाएगा और वाई को अलग कर लिया जाएगा। जब वाई को अलग कर दिया जाएगा तो फिर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। जब ये एक्स रहेगा और इधर तो एक्स है ही, जब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स ही मिलेगा ना, तो क्या होगा, फीमेली बच्चा पैदा होगा। कितने परसेंट, 99% फीमेल होगा। बाकी 1% ये बछड़ा भी दे सकती है लेकिन देती नहीं है। 99% ये बछिया ही देती है, मतलब 100% बछिया ही देती है, लेकिन क्या है कि अपना बचाव के लिए 99% जो है 1% क्या है, हर चीज में वो रखते हैं, मार्जिन रखते हैं कि भाई कहीं बछड़ा दे दिया तो क्या करेंगे। भाई किसी किसान की हमने आई करी और हमने उसे बोला कि 100% बछिया बछिया ही देगी, और सोचो कि उसने बछड़ा दे दिया। क्योंकि भैया ये सीमन जो ये छांटा जाता है एक्स को और वाई को अलग से, ये सब मशीनों के द्वारा होता है। हो सकता है कि कोई 10 20 50 100 स्पर्म जो है वाई के भी निकल गए हों। हाँ, तो कुछ ऐसा हो जाता कई बार, तो 100% गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन 99% ये कोशिश ये की जाती है कि जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से अच्छे से किया जाए। तो एक तो ये बात समझ में आई अच्छे से। अब ये जो हमारे किसान भाई पूछते रहते हैं कि बछिया बछड़ा कैसे होता है, तो बछड़ा बछिया में नर जिम्मेदार है, मादा बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है कि वो बछिया देगी या बछड़ा देगा। और कैसे देगा कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम उसमें से छांट के एक्स क्रोमोसोम को रखा जाता है और वाई को अलग कर दिया जाता है, फिर एक्स को एक्स के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो फिर जो भी जायगोट बनता है वो क्या बनता है, बछिया। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या है, ये हॉर्न। समझ रहे हो, जैसे ही अंडा यहां से रिलीज होता है, अंडा अंडा कहां गिरता है, ये क्या है, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम पे जब अंडा गिरता है, कि जैसे ये अंडा यहां से गिरा, अच्छा तुमने देखा हो ये बच्चेदानी हमने ऐसे बनाई है, अगर हम इस बच्चेदानी को, जैसे ये वाला इनफंडीबुलम है, इसको हम ऐसे कर दें, कैसा रहेगा, यहां अंडा कर दें, कैसा, ये इनफंडीबुलम ने ऐसे उल्टा बना दिया, क्या ऐसा बनेगा, कभी मिलेगा, इसमें जो है अंडा जो है एक्स इसमें नहीं जाएगा। तो ये जो उल्टी प्रक्रिया हमने बनाई है, ये ऐसे ना हो के ऐसे होती है, यानी ऊपर की तरफ। तो मुझे कोई बताएगा तुम में से ऐसा क्यों होता है। अच्छा चलो ठीक है, तुमने बोला कि अंडा इसमें गिरेगा अंडा आ जाएगा। अच्छा अंडा, ओवा और स्पर्म, अंडा यहां से गिरा आ गया फैलोपियन ट्यूब में, इधर हमने स्पर्म डाला था यहां, ये अंडा यहां से गिरा तब यहां तक आया, कैसे, किस गति में, स्लो मोशन में, लुढ़कता हुआ, क्या कहेंगे, स्लो मोशन में लुढ़कता हुआ, क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो लुढ़कता हुआ आएगा। अच्छा और ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर क्यों जा पा रहा है, ये ऊपर से नीचे आने में, चलने में असमर्थ है, लुढ़क के आ रहा है, और स्पर्म हमारा बॉडी ऑफ ब्यूटस में छोड़ा गया है, ये जा रहा है फैलोपियन ट्यूब तक। ऐसा क्यों, कोई बताएगा कैसे जा पा रहा है, ये स्पर्म, सीधी सी बात है, स्पर्म गति कैसे कर रहा है, ये बताओ। सब अपनी अपनी बात बताएंगे लेकिन मुद्दे पे कोई नहीं आएगा। देखो अंतर क्या है कि जो ओवा होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्या,
और जबकि स्पर्म की पूंछ में जो है क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का, कोशिका का, एक सेल का क्या है, पावर हाउस। और जब पावर हाउस किसी भी चीज में लगा दोगे तो फिर क्या होगा, भागेगा स्पीड में। तो सीमन की जो तीव्रता होती है जिसे हम क्या कर बोलते हैं, मोटिलिटी। क्या बोलते हैं, मोटिलिटी। क्या होती है, वही मोटिलिटी होती है कि जितनी ज्यादा पूंछ चलेगी उतना तेज भागेगा, जितना तेज भागेगा उसी को मोटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये ऊर्जा प्रदान करता है। जब ऊर्जा मिलेगी तो जो पूंछ होती है वो वाइब्रेट होती है, हिलती है। और जब हिलती है तो स्पर्म कहते हैं ना पीछे नहीं चलता है, पीछे इसलिए नहीं चलता कि जब कोई चीज हिलती है, चलती है, कभी सांप को उल्टा चलता देखा है, नहीं चलता ना। जो चीज ऐसे चलती है वो आगे बढ़ती है, पीछे कभी नहीं आती। तो सेम उसी क्रम में शुक्राणु होता है। शुक्राणु की पूंछ जब हिलती है ऐसे तो स्पर्म आगे की तरफ गति करता है, फिर उसे कितने मंजिल ऊपर जाना है फिर सब तय कर लेगा। और ये इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम सीमन लेंगे, डालेंगे, तो सीमन यानी स्पर्म की मोटिलिटी चेक करनी बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है कि हम सीमन को तो बॉडी ऑफ यूट्रस में डाल देते हैं, लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी इतनी कम होती है कि वो बॉडी ऑफ यूट्रस से लेके और फैलोपियन ट्यूब का रास्ता तय करते करते ही खत्म हो जाता है। समझ गए नहीं। तो जब भी हम सीमन खरीदेंगे या सीमन डालेंगे तो एक बार माइक्रोस्कोप से उसकी मोटिलिटी जरूर चेक कर लेंगे। जैसे हम बल्क में कोई सीमन लेते हैं, 100, 150, 200 डोज ले लिया, तो इसमें एक सीमन निकाला और चेक कर लिया किसमें, माइक्रोस्कोप से देखा कि उसमें जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो कितने परसेंटेज है। तो मोटिलिटी अगर बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो हम सीमन डालेंगे तो उनकी गति तेज होने की वजह से वो फैलोपियन ट्यूब तक सरवाइव कर जाएंगे। अगर उनकी मोटिलिटी धीमी होगी, नहीं गति धीमी होगी, तो वो किसके, वो मरने के कगार पे हैं। किस पे, मरने के कगार पे हैं। इसका मतलब है वो इतना जो रास्ता है वो तय नहीं कर पाएंगे, पशुगाभन नहीं रुकेगा। इसीलिए सीमन स्पर्म की क्वांटिटी कम हो चलेगा, लेकिन मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सीमन तो अगर 100, 200, 50 भी वहां तक पहुंच जाएंगे ना, तब भी पशुगाभन रुक जाएगा। जरूरी नहीं कि 1 लाख पहुंचेंगे तभी रुकेगा। अब पता चला 2 लाख सीमन डाल दिया है पर 2 लाख की मोटिलिटी है ही नहीं, चल पा ही नहीं रहे हैं, वो जहाँ डाल दिए हैं वही हल्का 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 गति कर रहे हैं। तो क्या है, सीमन की जो है मोटिलिटी कैसी होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। और सीमन में मोटिलिटी किस वजह से होती है, जो स्पर्म होता है उसकी पूंछ में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी वजह से जो है स्पर्म आगे बढ़ पाता है। अंडे में, ओवा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए अंडे को सहारा दिया जाता है कि इसे ऊपर से गिराया जाए। जब कोई चीज ऊपर से गिराई जाती है तो फिर क्या होता है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इस पे लगती हुई आगे बढ़ती है। इसमें भी अगर एनर्जी होती तो उसको भी ऐसे लटका दिया होता, ये अपने आप चल के निकल जाता। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसीलिए जो है इसको ऊपर से गिराया जाता है। हर समय आपने देखा होगा बच्चेदानी की संरचना ऐसे होती है, ऐसे हॉर्न को हर समय जब भी हॉर्न बनाएंगे ऐसे करके ऊपर ही ले जाएंगे, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही रहती है बच्चेदानी, ऐसे हॉर्न की तरह आएगी घूम के और ऐसे ऊपर। ठीक है नहीं। दूसरी बात, जैसे अंडा प्लस स्पर्म मिलते हैं बनता है क्या, जायगोट। ये बच्चा बनने की सबसे पहली इकाई है। क्या है, अंडा स्पर्म के बाद जो बनता है, कब बनता है, ये यहां क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन। क्या होता है, जब अंडा और जब स्पर्म मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद जायगोट बनता है। जायगोट को क्या बोलते हैं हिंदी में, युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। हिंदी भी पढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि
हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, तो हिंदी तो हमें अच्छे से आनी चाहिए, बाकी इंग्लिश कम आए चलेगा, हिंदी पर आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। युग्मनज, युग्मनज जो बना है, युग्मनज में दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं। कोई बताएगा कौन कौन सी नलिकाएं? युग्मनज में जो जायगोट बना है, इसमें दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मुलेरियन नलिका, दूसरी होती है वोल्फियन नलिका। क्या है? वोल्फियन नलिका। वोल्फियन नलिका का दूसरा नाम है मीजो नेफ्रिक डक्ट। और मुलेरियन नलिका का नाम है पैरा मीजो नेफ्रिक डक्ट। अब ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि जब युग्मनज बन के तैयार होता है तो उसमें दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं। एक मुलेरियन नलिका जिसका नाम है पैरामीजो नेफ्रिक डक्ट, और जो वोल्फियन नलिका है इसका नाम है मीजो नेफ्रिक डक्ट। तो जो पैरामीजो नेफ्रिक डक्ट है